दुबई की सुबह चमकदार होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और हर ओर सुनहरी रेत की चमक। लेकिन उसी रोशनी के नीचे कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इस शहर की चमक में नहीं, इसके साए में जीते हैं। ऐसा ही एक चेहरा था रफीका का। भारत के एक छोटे से गांव से आया एक मजदूर। वो पिछले 6 साल से दुबई में काम कर रहा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, छोटे से कमरे में नमकीन पानी से चाय बनाता और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर निकल जाता। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता, उसके माथे का पसीना भी बढ़ता, लेकिन वो मुस्कुराता था क्योंकि उसके हर पसीने के कतरे में उसके बेटे का भविष्य छुपा था। रफीका हमेशा कहता था, मैं यहां अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए जी रहा हूं। हर शाम वो थककर भी मोबाइल उठाता, वीडियो कॉल करता। स्क्रीन पर उसका बेटा होता, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में, कभी किताब ली। अयान मुस्कुराकर कहता, अब्बू आप कब आओगे? रफीका हंसकर कहता, जल्दी बेटा, बस थोड़ा और काम कर लो। लेकिन अंदर से जानता था, जल्दी किराया, खर्चा, भेजने के पैसे, हर बार कुछ नया जुड़ जाता। एक दिन दोपहर की तेज धूप में उसकी तबीयत बिगड़ गई। साइड पर गिर पड़ा। साथी मजदूरों ने उठाया। किसी ने कहा, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ दिन आराम चाहिए। रफीकट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आराम मेरे हिस्से में नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की फीस बाकी है। अगले दिन वो फिर साइट पर था। पास ही काम करने वाला एक नया मजदूर था, करीम। वो बोला, भाई तू इतना क्यों मेहनत करता है? यहां कोई मालिक तेरा हाल नहीं पूछेगा। रफीका ने जवाब दिया, मालिक नहीं पूछेगा, पर मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। अगर मैं न झुकूं तो वो कैसे सिर उठाकर चलेगा? करीम चुप हो गया। वो पहली बार किसी मजदूर की आंखों में इतना गर्व देख रहा था। दिन गुजरते गए। वो रेत की आंधियों में काम करता रहा। हाथों की लकीरें मिटती गईं, लेकिन उम्मीदें और गहरी होती गईं। एक दिन उसे गांव से खत मिला। उसने कांपते हाथों से खोला। लिखा था, अब्बू मैंने स्कूल में टॉप किया है, अब मैं दुबई आना चाहता हूं। उसकी आंखें भर आईं। कई सालों बाद वो मुस्कुराया, वो भी पूरे दिल से। कुछ महीनों बाद उसका बेटा दुबई आया। वो उसी जगह पहुंचा जहां उसके पिता काम करते थे। कंस्ट्रक्शन साइट, रेत और गर्मी में झुलसते मजदूर। वो चौंक गया। अब्बू आप यहीं रहते हैं? रफीकर मुस्कुराया। हां बेटा, यहीं मैं तेरे सपनों की इमारत बनाता हूं। अयान ने कहा, अब घर चलिए अब्बू, मेरी नौकरी लग गई है। रफीकर हंसा और बोला, अब तेरी बारी है बेटा, तू मेरे सपने पूरे कर। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा सा घर बना। उस पर बोर्ड लगा था, मां बाप के सपनों का घर। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, रफीका की, उसके सिर पर हेलमेट और आंखों में गर्व की चमक। नीचे लिखा था, जिसने रेत में सपने गढ़े, उसने अपने बेटे के लिए आसमान बना दिया। एक दिन अयान ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे अब्बू मजदूर नहीं थे, वो नींव थे जिस पर मेरा भविष्य खड़ा है। हर वो इंसान जो घर से दूर है, वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो अपने बच्चों का भविष्य लिखता है। कभी किसी मजदूर को छोटा मत समझो, उसके पसीने में किसी की जिंदगी बसती है।